आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। गुलजार हाउस वाकया जान बचाने के लिए मोहल्ले के एक कमरे में बंद हो गए थे। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह, डीजी फायर डिपार्टमेंट नागी रेड्डी का बयान। शहर हैदराबाद के गुलजार हाउस के करीब रूनुमा आतिशी के वाक़े की तहकीकात के दौरान महकमे फायर ब्रिगेड की जानिब से किए गए हैरत अंगेज खुलासे में इस बात की वजाहत की गई है कि दुकानों में नस्कुर्दा डिस्प्ले बोर्ड के पास होने वाले शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा रूनुमा हुआ है। लिहाजा ये बात फायर डिपार्टमेंट के डीजी नागी रेड्डी ने बताई। इन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को गुलजार हाउस आतिशी के वाक़े से मुताल्लिक तफसीलात का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बिल्डिंग प्लान के साथ इंकशाफ किया। इन्होंने बताया कि इब्तिदा में निचली मंजिल में आग लगी और दुकान में ज्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था और वहाँ सोफा वगैरह भी मौजूद थे, जिसकी वजह से आग शिद्दत के साथ फैल गई। इनके मुताबिक यह हादसा सुबह तकरीबन 4:30 से 5 बजे के दरमियान पेश आया और तकरीबन 1 घंटे तक इस हादसे में हलाक होने वालों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। लिहाजा आग के काबू न आने पर वो तमाम ऊपरी मंजिल पर चले गए और वहाँ इन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। आग की शिद्दत के साथ फैलने के बाद एसी कंप्रेशर्स भी फट पड़े और ऊपरी मंजिल तक आग पहुंच गई और आग का धुआं भर जाने की वजह से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। इन्होंने मजीद बताया कि क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती इक़दाम करते हुए फायर डिपार्टमेंट को फोन किया जाता तो तमाम लोगों की जान बचाई जा सकती थी। शहर के कई इलाकों में बारिश, सड़कों पर पानी जमा, बेशतर मुकामात पर ट्रैफिक जैम। शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में 4 शुबे की दोपहर और शाम के औकाफ में शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में दर्जे हरारत में बड़े पैमाने पर गिरावट हो गई और शहरियों को गर्मी से राहत नसीब हुई। दोपहर अचानक बादलों के साथ हल्की हल्की बारिश शुरू हुई, जिसके बाद इस बारिश ने शिद्दत इख्तियार कर ली। पुराने शहर के तमाम इलाकों के अलावा नए शहर के इलाकों दिलसुख नगर, कोठी, एविड, सामंतापुर, अंबरपेट, हबशीगुड़ा, हाईटेक सिटी, माधापुर, बोराबंडा, शमशाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई, जबकि इलाके अंबरपेट में 20 मिलीमीटर बारिश हुई, मलकपेट के पलटन में 18 मिलीमीटर, मुसीराम बाग में 17 मिलीमीटर, कुतुबुल्लापुर और उपल में 5 से 12 मिलीमीटर के दरमियान बारिश हुई। लिहाजा इस बारिश के नतीजे में कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे दफातर से वापस घर लौटने वालों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बेशतर मुकामात पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी देखी गई और बाज़ इलाकों के ज़ेरे आब आने की भी इत्तला मिली है। तेलंगाना पुलिस को कौमी सतह पर पहला मुकाम, डीजीपी ने 52 पुलिस मुलाजिमीन में इनामत तकसीम किए। रियासत तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना पुलिस मुल्क की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली पुलिस बन चुकी है और कौमी सतह पर इसकी सताइश की जा रही है। इसके अलावा डीजीपी ने जुर्म की तहकीकात और दीगर शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 52 पुलिस मुलाजिमीन को इनामत से नवाजा। लिहाजा डीजीपी ऑफिस में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र ने कहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक तेलंगाना पुलिस ने कौमी सतह पर पहला मुकाम हासिल किया है। मजीद इन्होंने बताया कि मोबाइल फोन की बाजियाबी के मामले में भी तेलंगाना रियासत की पुलिस मुल्क में सरफहरिस्त है। डीजीपी ने पुलिस मुलाजिमीन की शानदार कारकर्दगी को महकमे की कामयाबी का अहम सबब करार दिया और कहा कि ऐसे अहदेदार हौसला अफजाई के मुस्तहिक है। वक्फ कानून को वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। नलगुंडा में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ जलसा, बैरिस्टर अवैसी और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का खिताब। मोदी हुकूमत वक्फ तरमीमी कानून के जरिए मुसलमानों के औकाफी अमलाक, मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों और इमाम बाड़ों के लिए वक्फ खुर्दा जायदादों को हड़पने की साजिश कर रही है, जो दस्तूर की दफा 14, 15, 25 और 26 के खिलाफ है। लिहाजा इन ख्यालात का इजहार बैरिस्टर उसद्दीन अवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के ज़ेरे उन्वान नलगुंडा के क्लॉक टावर सेंटर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसा आम मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सदारत में मुनक़्क़द किया गया। लिहाजा इस जलसे में खिताब करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने इस कानून की शदीद मुखालिफत की। इन्होंने कहा कि जब गुरुद्वारा और मनादिर में गैर सिख और गैर हिंदू रुकन नहीं बन सकता तो फिर मुस्लिम वक्फ इदारों में गैर मुस्लिम रुकन कैसे बन सकता है। मजीद उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते में एक भी फूल मुरझाए तो ये गुलदस्ता नहीं कहलाया जाता और जब तक ये गुलदस्ता मुकम्मल है तब तक हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता बन सकता है। सोने की कीमत में 1910 रुपए का इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में कीमती धातों की कीमतों में 2 बार इजाफा हुआ है। लिहाजा ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने 4 शुबे को बताया कि कीमतों में तब्दीली के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में सोने की कीमत में 1910 रुपए का इजाफा हुआ है, जिससे 10 ग्राम वज़नी 99.9% खालिस सोना 98,450 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1660 रुपए के इजाफे के साथ 1 किलो चांदी 99,160 रुपए में फरोख्त हुई। तेलंगाना रियासत में 3 रेलवे स्टेशनों का आज इफ्तिताह। वज़ीर आज़म दिल्ली से वर्चुअल तरीक़ेकार के तहत आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात 22 मई को तेलंगाना में 3 नए रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली तौर पर इफ्तिताह करेंगे, जिनमें बेगमपेट रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जहाँ का तमाम तर स्टाफ खवातीन पर मुश्तमिल रहेगा। मरकजी वज़ीर और बीजेपी के रियासती सदर जे किशन रेड्डी ने 4 शुबे को बताया कि वज़ीर आज़म जिन नए रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह अंजाम देंगे, इनमें बेगमपेट, वारंगल और करीमनगर के स्टेशन शामिल है। लिहाजा सुबह 9:30 बजे वज़ीर आज़म इन रेलवे स्टेशनों को अवाम के नाम करेंगे। मरकजी वज़ीर के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसी दिन मुल्क भर में तकरीबन 100 दूसरे स्टेशनों का भी वर्चुअली तौर पर इफ्तिताह करने वाले हैं। कोरोना वायरस से तेलंगाना महफूज, कोई मरीज नहीं, अवाम तशवीश का शिकार न हो। डॉक्टर बी रविंद्र नायक, डायरेक्टर सेहत आमा का बयान। तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं है और रियासत पूरी तरीके से महफूज जोन में है। लिहाजा मुल्क भर में कोरोना वायरस के नए मरीजों की निशानदेही के दौरान पाई जाने वाली तशवीश पर डॉक्टर बी रविंद्र नायक, डायरेक्टर सेहत आमा ने ये बात कही है। इन्होंने बताया कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के मरीजों के सबब तशवीश में मुब्तला होने की फौरी तौर पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रियासत तेलंगाना में अब तक
तक एक भी कोरोना वायरस की निशानदेही नहीं की गई है। इन्होंने बताया कि महकमे सेहत की जानिब से तमाम अजला और सरकारी दवाखानों के अलावा दीगर खानगी दवाखानों पर भी गहरी नजर रखी जा रही है। इन्होंने बताया कि महकमे सेहत को कोरोना वायरस के मरीजों की निशानदेही की सूरत में इनके इलाज के लिए पूरी तरीके से तैयार है। डॉक्टर बी रविंदर नायक ने मजीद बताया कि फिलहाल महकमे की जानिब से मौसमी वबाई अमराज पर काबू पाने जाने के इकदाम किए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता यौम तक भी महकमे सेहत की जानिब से गर्मी और लू लगने के वाक़यात से निपटने के इकदाम किए जाते रहे हैं। अब फौरी तौर पर महकमे की जानिब से मौसमी तब्दीली के दौरान फुट पड़ने वाली बीमारियों पर तवज्जो मरकूज की जाने लगी है। इसके उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से अब परेशान होने की जरूरत बाकी नहीं रही, क्योंकि गुज़िश्ता बरसों के दौरान महकमे सेहत और अवाम ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक काफी सारी मालूमात हासिल की है और अब कोरोना वायरस आलमी वबा की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, क्योंकि वायरस अब तेजी से खत्म होने जा रहा है। अगर अब कोई कोरोना वायरस से मुतासिर भी होता है तो ऐसी सूरत में महज मामूली खांसी, बुखार और नज़ला की शिकायत का सामना करना पड़ेगा और सांस लेने में तकलीफ जैसी सूरत हाल का मरीज को सामना नहीं होगा। अब जबकि रियासत में मौसमी तब्दीलियां रिकॉर्ड की जा रही है तो ऐसी सूरत में कई वबाई अमराज का फैलाव शुरू होने लगता है और इसी दौरान मलेरिया के अलावा दीगर अमराज के शिकार मरीजों की तादाद में भी इजाफा होता है। इसलिए महकमे सेहत की जानिब से मुमकिन हद तक अवाम में मौसमी तब्दीली के दौरान शुरू होने वाली वबाई अमराज के मुतालिक शोर बेदार करने के अलावा इनके इलाज पर तवज्जो मरकूज करने के इक़दाम किए जाने लगे हैं, जिसकी मिस्बत नताइज बरामद होने की तवक्को की जा रही है। राजेंद्र नगर में अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से सिलाई मशीनों की तकसीम, सदर नशीन कॉर्पोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल और रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ की शिरकत। तेलंगाना फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से गरीब अखिलती ख्वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम का सिलसिला जारी है। लिहाजा सदर नशीन कॉर्पोरेशन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल ने आज राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत मुस्तहिक ख्वातीन में 200 सिलाई मशीन की तकसीम अमल में लाई। इसके अलावा रुकन असेंबली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ के कैंप ऑफिस में तकरीब का एहतमाम किया गया। उबैदुल्लाह कोतवाल ने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने अखिलती ख्वातीन में 42,230 सिलाई मशीनों की तकसीम को मंजूरी दी। वाज़ेह है कि ख्वातीन को माशी तौर पर खुद मुत्तफ़ी बनाने के लिए इस स्कीम का आगाज किया गया था। इसके अलावा पहले मरहले में 10,490 सिलाई मशीनें तकसीम की जाएंगी, जबकि दूसरे मरहले के तहत 33,750 मशीनों को तकसीम करने का मंसूबा है। रियासत में 27,000 जायदादों पर तखर्रुत की तैयारी। कांग्रेस हुकूमत जॉब कैलेंडर को रीशेड्यूल करेंगी। ग्रुप 3 और 4 का मुश्तरका इम्तिहान का मंसूबा। रियासत तेलंगाना में ऐसी जिम्मेदारी बंदी का अमल मुकम्मल होने के बाद कांग्रेस हुकूमत मखलूआ जायदादों को पूर्ण करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। लिहाजा अब तक ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के लिए अलग अलग इम्तिहान मुनक़्क़द किए जाते थे, लेकिन अब दोनों को मिलाकर एक इम्तिहान मुनक़्क़द करने की तैयारी की जा रही है। वाज़ेह है कि ग्रुप 3 और ग्रुप 4 एक ही निसाब और तालीमी काबिलियत की डिग्री है, लेकिन इसकी पोस्टिंग अलग अलग है। ग्रुप 3 के तहत तखर्रुर पाने वाले HOD दफ्तर में पोस्टिंग हासिल करते हैं, जबकि ग्रुप 4 के तहत तखर्रुर पाए जाने वाले डिस्ट्रिक्ट ऑफिसों में पोस्टिंग पाते हैं। इसलिए हुकूमत ने इन दोनों का एक ही इम्तिहान मुनक़्क़द करने का उसूली तौर पर फैसला किया है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत अनक़रीब 27,000 जायदादों पर तखर्रुर करने का मंसूबा बना रही है, जिसके लिए मंजूरियों के अमल को तेज कर दिया गया है। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान का आज से आगाज। 4 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों की शिरकत की तवक्को। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान 2025 का 22 मई से रियासत के 892 इम्तिहानी मराकज़ पर आगाज होगा। लिहाजा सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मुताबिक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान के बेहतर और पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम जरूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर के तहत जनरल जिमरा में 2,50,000 और वोकेशनल में 17,000 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, जबकि सेकेंड ईयर के लिए जनरल जिमरा में 13,50,000 और वोकेशनल में 12,400 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। इसके अलावा हिस्सा लेने वाले लड़कों की तादाद 2,36,000 है, जबकि लड़कियों की तादाद 1,76,000 के करीब है। लिहाजा मजमूई तौर पर 4,13,557 उम्मीदवार एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो इम्तिहान से 30 मिनट कबल इम्तिहानी मराकज़ पर पहुंच जाए और तमाम तौर उम्मीदवारों के लिए हॉल टिकट लाजमी रहेगा। वाज़ेह है कि तलबा को हॉल टिकट के बगैर दाखिल की इजाजत नहीं दी जाएंगी और नकल नवीसी को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। तो दोस्तों, खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो नाजरीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।